हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। मैं रंजीत सिंह आपका स्वागत करता हूं मेरे एक और नए वीडियो में। अगर मैं आपसे कहूं कि महीने का 1 रुपये देके आपको 2 लाख रुपए का इंश्योरेंस कवर मिल सकता है तो शायद आप यकीन नहीं करेंगे। क्यों? आपको यकीन नहीं हो रहा है ना? चलिए, आपको मेरी बात पे यकीन नहीं हो रहा है तो शायद आपको इनकी बात पे यकीन हो जाए। 1 रुपया बड़े काम की चीज है। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना है, इसमें जी हाँ, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना। आज हम इस वीडियो में इसी स्कीम के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना है क्या? PMSBY गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एक सोशल सिक्योरिटी स्कीम है, जिसके तहत आप अगर महीने का 1 रुपये और सालाना का 12 रुपये देते हैं तो आपको 2 लाख रुपए का एक्सीडेंटल इंश्योरेंस कवरेज मिलता है। तो बेसिकली प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना एक एक्सीडेंटल इंश्योरेंस है जो कि प्योर इंश्योरेंस है, इसलिए इसमें किसी भी तरह की मैच्योरिटी बेनिफिट नहीं है। तो ये है प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना। अब बात करते हैं इसके बेनिफिट के। बेसिकली इसके 3 बेनिफिट है। पहला, डेथ बेनिफिट। अगर इंश्योर्ड पर्सन की मृत्यु किसी भी एक्सीडेंट में होती है तो नॉमिनी को 2 लाख रुपए दिया जाता है। दूसरा बेनिफिट है कंप्लीटली डिसेबिलिटी। अगर इंश्योर्ड पर्सन का किसी भी एक्सीडेंट में पूरी तरह से डिसेबल हो जाता है तो भी नॉमिनी को 2 लाख रुपए दिया जाता है। अब कंप्लीटली डिसेबल मतलब अगर इंश्योर्ड पर्सन की एक्सीडेंट में दोनों आंखें खराब हो जाती हैं, दोनों पैर खराब हो जाते हैं या फिर दोनों हाथ खराब हो जाते हैं तो इस केस में भी नॉमिनी को 2 लाख रुपए दे दिया जाता है। तीसरा है पार्शियली डिसेबिलिटी, यानी आंशिक रूप से विकलांग। इस केस में अगर इंश्योर्ड पर्सन की एक्सीडेंट में एक आंख खराब हो जाती है, एक हाथ खराब हो जाता है या फिर एक पैर खराब हो जाता है तो नॉमिनी को 1 लाख रुपए तक का बेनिफिट दिया जाता है। अब बात करते हैं कवरेज पीरियड का। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा आपको 1 जून से 31 मई तक कवर करता है, यानी ये आपको पूरा साल तक आपको कवरेज प्रोवाइड करता है। अब बात करते हैं इसके प्रीमियम की। इसका जो सालाना प्रीमियम है 12 रुपये है। ये आपके बैंक से ऑटो डेबिट होगा हर साल की 31 मई को या फिर उससे पहले, बट ये मई महीने में ही डेबिट होगा। अब बात करते हैं इस स्कीम का फ़ायदा उठाने के लिए क्या कंडीशन है। अगर आपकी उम्र 18 साल से 70 साल के बीच में है तो आप इस स्कीम का फ़ायदा उठा सकते हैं। इसके लिए आपके पास एक एक्टिव बैंक अकाउंट होना चाहिए। बस आपकी उम्र 18 से 70 साल के बीच में होनी चाहिए और आपके पास एक एक्टिव बैंक अकाउंट होना चाहिए। आप इस स्कीम का फ़ायदा उठा सकते हैं। लेकिन अगर आप एक से ज़्यादा बैंक अकाउंट होल्ड करते हैं तो आप किसी भी एक बैंक अकाउंट से ही इस स्कीम के लिए इनरोलमेंट कर सकते हैं। आप हर एक बैंक से इस स्कीम के लिए इनरोलमेंट नहीं कर सकते हैं। अब इस स्कीम को लाभ उठाने के लिए क्या करना है? सिंपली आपको जहां आपका बैंक अकाउंट है, उस बैंक में जाना है। वहां से आपको प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना का एक फॉर्म लेना है, उसको फिल करना है और इसका जो प्राइमरी डॉक्यूमेंट है आधार कार्ड, उसके साथ अटैच करना है और बैंक में सबमिट कर देना है। आप इस स्कीम के लिए इनरोलमेंट आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो बेसिक सा ये सिंपल सा प्रोसेस है, तो आप बैंक में जाके इसको आप कंप्लीट कर सकते हैं। अब बात करते हैं किस कंडीशन में आपका स्कीम जो ये है वो कैंसिल हो सकता है। अगर आपकी एज 70 साल हो जाती है तो ये स्कीम उसी वक्त ख़त्म हो जाएगा, यानी कि रद्द हो जाएगा। अगर आपके अकाउंट में जब भी इसका प्रीमियम का ड्यू डेट आता है उस वक्त अगर आपके अकाउंट में पैसे नहीं रहते हैं, उस केस में भी ये स्कीम रद्द हो जाएगी। और अगर आपने मल्टीपल बैंक अकाउंट से इस स्कीम के लिए आवेदन दिया है तो भी इस केस में भी आपका एप्लीकेशन
रिजेक्ट हो सकता है। तो मेनली ये 3 कारण है जिसके कारण आपका बैंक एप्लीकेशन रिजेक्ट कर सकता है। अब क्लेम करने का क्या प्रोसीजर है? सिंपली जिस बैंक से आपने ये स्कीम लिया है वहाँ पे जाना है आपको। वहाँ से एक आपको प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना का क्लेम फॉर्म लेना है। साथ में आपको एक डिस्चार्ज फॉर्म भी मिलेगा, उस फॉर्म को फिल करना है और जो भी इंश्योर्ड पर्सन था उसका डॉक्यूमेंट्स प्लस आपके डॉक्यूमेंट्स इसके साथ जमा करना है। लेकिन यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है, अगर आप इंश्योर्ड पर्सन के डेथ बेनिफिट के लिए क्लेम कर रहे हैं तो आपके पास इंश्योर्ड पर्सन का डेथ सर्टिफिकेट होना चाहिए। FIR, पुलिस स्टेशन से आपको FIR सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा और पोस्टमार्टम रिपोर्ट। ये 3 चीज़ें आपको बैंक में जमा करनी होगी अगर आप डेथ बेनिफिट के लिए क्लेम कर रहे हैं। अगर आप डिसेबिलिटी बेनिफिट के लिए क्लेम कर रहे हैं तो आपके पास पार्शियली डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट होना चाहिए, जो भी आपका सिविल सर्जन है वो आपको देगा, और एक FIR की कॉपी। ये दोनों डॉक्यूमेंट के साथ आप पार्शियली डिसेबिलिटी बेनिफिट के लिए क्लेम कर सकते हैं। आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है और इससे आपको लगा कि आपको कुछ इन्फॉर्मेशन मिला है तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।